हेलो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ से गुजर गए कि आज के एपिसोड में मैं कोल इंडिया में मनाए जाने वाले सावन उत्सव के बारे में बताऊंगी। ये जो सावन उत्सव है ये सिर्फ अधिकारी की महिलाएं मनाती हैं, उनकी पत्नियां, यानी जितने भी अधिकारी हैं हर जगह, जैसे ACCL, BCCL, ECL, CCL, यहाँ तक कि CIL में भी सावन मनता है। सावन ये एक ऐसा उत्सव है जो कि सावन के महीने में एक समझिए कल्चरल एक्टिविटी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें जिस क्षेत्र के, जैसे ACCL हैं तो ACCL के जो चीफ लोग हैं, जैसे CMD वाइफ, डायरेक्टर्स वाइफ, और ACCL के जितने एरिया के GMs वाइफ, ये लोग सब हर एरिया, जितने भी एरिया हैं, जैसे ACCL में 8 या 9 एरिया है, वहाँ सब कोई सब जगह जाएंगी। हर जगह सावन उत्सव मनाया जाएगा। एक विशेष डेट निश्चित किया जाता है और हर कोई वहाँ पे जाते हैं। चीफ गेस्ट जो होती हैं, जैसे CMDs और डायरेक्टर्स वाइफ जो होती हैं, वो लोग सब जगह जगह घूम घूम के मनाते हैं। फिर उनके यहाँ भी होता है, तो उनके यहाँ भी जब सावन होता है तो हर जगह के जनरल मैनेजर्स वाइफ्स को बुलाया जाता है। ये सावन जो है ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, अच्छा उत्सव है समझिए। इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। मैं ज़्यादा अच्छाइयाँ ही बताऊंगी। मैं अच्छाइयों से शुरू कर रही हूँ। जैसे सावन के महीना, चारों तरफ हरियाली, ये कोलियारी का जीवन आप जान रहे हैं। अभी थोड़ा सा हर जगह अच्छे दुकानें, थोड़ा बहुत कोई जगह जैसे कोरबा, रायगढ़, यहाँ मॉल वॉल खुल गए हैं, नहीं तो कितनी वीरान जगह हुआ करती थी। सिर्फ सरकारी क्वार्टर्स होता है, हाट लगता है हफ्ता में एक दिन, बहुत दूर जाके मार्केट, यानी लोगों का जीवन तो एकदम ही वीरान। बड़े बड़े शहरों से आए हुए सब कोई, महिला पुरुष जो भी आते हैं, सबका जीवन कितना माने बेरंग हो जाता है यहाँ के। तो पति लोग जो होते हैं वो तो खदान, उसका प्रोडक्शन, वो सब के कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन उनकी महिलाएं ताकि ये सब में व्यस्त रहें, अपने आप को कल्चरल एक्टिविटी में व्यस्त रह सकें, इसलिए ये आर्मी के फॉर्मेट पे इसको शुरू किया गया था। कब से शुरू हुआ था ये सब तो मैं बता नहीं सकती। मैं अपने जीवन का, मेरे कोल इंडिया की जो शुरुआत के जीवन मेरा है वो है 1990 से मैं बता सकती हूँ। मैंने कैसे कैसे सावन देखा और उसको बदलते हुए देखा, वो सब मैं बताऊँगी। तो सावन में जैसे बारिश होती है, चारों तरफ हरियाली, तो उसी का ध्यान में रखते हुए जिस दिन सावन उत्सव मनाया जाता है, हर कोई हरा साड़ी, हरी चूड़ी, हाथ में मेहंदी, खूब सारा श्रृंगार, औरतें जैसे दुल्हन जैसी सज के सब आती हैं क्लब। और उसके बाद एक कल्चरल एक्टिविटी होता है जिसमें गाना, जैसे सावन में हम लोग कजरी गाते हैं। गाने के जितने भी सुर हैं, जो भी है, सब में तो कजरी का भी एक स्थान है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। तो ये कजरी सावन में गाने से बोलते हैं और बरसता है पानी, जैसे मल्हार, कजरी, ये सब। तो कजरी का इसमें विशेष महत्व है। और हर स्टेट का गाना, डांस इसमें होता है। हर स्टेट का इसलिए क्योंकि कोल इंडिया में सभी स्टेट के लोग रहते हैं, माने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह के लोग कोल इंडिया में काम करते हैं। इसलिए किसी एक स्टेट का अगर कोई कल्चरल एक्टिविटी होगा तो दूसरे लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि हर स्टेट का कुछ गाना हो, डांस हो, नाटक हो, ऐसे करके हम लोग एक धागे में पिरोते थे। कुछ माने सांस्कृतिक कार्यक्रम का वो होता है। जो शुरुआत की बात बताऊंगी मैं, 1990 में जब शुरुआत की बात है, तब तो कोल इंडिया तो बहुत दिनों से शुरू हुआ है। तो पहले सावन जो होता था ना, ऐसे ही अपने जगहों पे एक विशेष दिन तय किया जाता था। सब कोई हरी साड़ी, हरी चूड़ी, मेहंदी लगा के सब आती थी। फिर स्पॉन्टेनियस जो कल्चरल एक्टिविटी होती है ना, कोई ठुमके लगा के डांस किए, फिर गाना गाए, कजरी गाए, फिर सोहर गाए, आपस में सब गाए वाए, फिर खाए पिए, अपना बच्चों को लेके ही ये प्रोग्राम हुआ करता था। तब छोटे बच्चे अब कहाँ जाएंगे, तो भी आते थे।
तो खूब अच्छा एक शाम खूब अच्छे से पतियों को घर में रख के, हर समय तो पतियों के साथ ही रहती हैं औरतें, तो एक समय पतियों के रख के फिर एंजॉय करती थी। वो था एक दौर। उसके बाद 1993-94 से ना फिर सीएमडी मैडम लोग सब आने लगी। सीएमडी और डायरेक्टर्स के वाइफ्स जो हैं ये लोग हर जगह के जीएम सब आने लगी। ये एक दौर शुरू हुआ। शुरुआत में जो चेयरमैन्स वाइफ्स भी आते थे कुछ साल तक, 1996, 7, 8 3 साल मुझे याद है। चेयरमैन्स वाइफ वो कहाँ कलकत्ते में रहती हैं, वो लोग भी आते थे। तो उन लोगों को बड़ा अवगत किया जाता था बहुत अच्छे से। उनके पति लोग तो नहीं आते थे, मैडम लोगों का ही स्वागत ऐसे किया जाता था जैसे बहुत बड़े कोई वो हों। मैंने खूब अच्छे से उनको स्टेशन से लेके एकदम जब जहाँ तक वो आएंगी वहाँ तक वॉकी टॉकी में उनको आ रहे हैं, वो निकल रहे हैं, वो निकलेंगी, अभी पहुँचेंगी, स्वागत के लिए दरवाजे पे खड़े रहना, उसके बाद फूल से उनका स्वागत करना। और सावन होने से 1 महीना पहले से जैसे बेटी की शादी होती है ना, बेटा बेटी की, तो जैसे घर में रंग रोगन ये सब, तो ये सब भी क्लबों में शुरू हो जाता था। क्लब का रंग रोगन, क्लब के पर्दे चेंज होना, अगर सेट वगैरह लंच डिनर का सेट, कप सेट, ये सब अगर थोड़े पुराने हो गए हैं तो सब भी नए आते थे। मैंने एकदम उत्सव जो कहते हैं, उत्सव का आगाज़ हो जाता था 1 महीना पहले से। और उसके बाद जब वो लोग आने लगी तो कल्चरल एक्टिविटी भी बहुत ज़ोरदार किया जाता था। तो उसके लिए भी 1 महीना पहले से ही प्रैक्टिस शुरू हो जाता था। प्रैक्टिस में कौन करते थे? हाउसवाइफ्स तो सब थी, वही लोगों से जो थोड़ी स्कूल कॉलेज में अच्छा की होंगी वो लोग लीड लेती थी। और वही लोग कोई गाना सिखा रही हैं, कोई डांस सिखा रही हैं, कोई नाटक सिखा रही हैं, कोई तो इतनी टैलेंटेड थी तो नया नया नाटक भी लिख देती थी। फिर गाने, फिल्मी गाने के ऊपर भी 1-2 रखते थे हम लोग कार्यक्रम। तो ये सब एकदम सेट करके फिर कोई एंकरिंग करेगा। तो एकदम बाकायदा जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है ना, जैसे फिल्म सिटी वगैरह में, समझिए उसी का छोटा रूप माने होता है। एकदम पूरा एकदम वो लोग आते हैं तो उनको स्वागत करके एकदम फूल का बुके वुके दे के बैठाना, फिर एकदम स्टार्टर से लेके चाय सूप, थोड़ी थोड़ी देर में फिर प्रोग्राम शुरू हो जाता था। फिर प्रोग्राम के बीच में थोड़ी देर रोक के उनको रेस्ट के लिए फिर उनको कुछ मज़ेदार गेम भी खिलाए जाते थे। गेम भी बड़े मज़ेदार, जैसे कि किसके हाथ में 5 अंगूठी हैं तो कोई दिखा दिए अपना मैं 5 अंगूठी, उसको एक ठो प्राइज। फिर कोई पैर में 2-2 सेट बिछिया पहनी है, कोई पहनती है ऐसा कि इनका सुबह साड़ी से लेके चप्पल तक मैचिंग, ऐसे कोई हैं। अगर 2-3 निकल जाती हैं तो उसका चिट निकाला जाता है। तो फिर वो किया गया कि इनके पर्स में पूरा फैमिली फ़ोटो है, कि इनके पर्स में पति के ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। इस तरह के कुछ सवाल तैयार किए जाते थे जो कि प्रोग्राम के बीच में ना धीरे धीरे स्टेज का गैप भरने के लिए भी ये सब रहता था। सोचिए कितने दिमाग से निकाला गया था ये सब चीज़ें, ताकि जो कुछ ही लोग होते थे माने कार्यक्रम करने वाली जो होती थी, कुछ ही होती थी, जो नए जो होती थी, किसी के बच्चे छोटे हैं, कोई प्रेग्नेंट है, कोई तो एजेड हो गई हैं, किसी के तो घुटनों में प्रॉब्लम है, कोई मोटी हैं, तो वो सब छांट के कुछ ही बचती थी जो कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट ले सकती थी। वैसे इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते थे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तो फिर बाकी कामों में वो लोग करती थी जो लोग कल्चरल में नहीं रहती थी। तो एक जो प्रोग्राम करी और दूसरे तीसरी में भी रहती थी, तो स्टेज खाली जाएगा तो स्टेज खाली ना जाए इसके लिए बीच बीच में इस टाइप के गेम रखे जाते थे। फिर मज़ेदार, इसमें बहुत अच्छी और भी बहुत कुछ होता था जो अभी मुझे पूरा ठीक से याद नहीं आ रहा है। कोई जैसे किसी का ब्लैक पर्स है और उसमें ट्रेन के टिकट, कोई होता है ना बैग में कचरा भरने की आदत है, टिकट फेंके नहीं, बस के टिकट। आजकल तो ये सब नहीं होता है, ट्रेन का टिकट ही मुश्किल से मिलता है। फिर रेवेन्यू स्टैम्प, लेकिन खोजने से मिल जाते हैं दोस्तों, कोई ना कोई ऐसी होती है जिसके पर्स में ये सब मिलता है, ट्रेन टिकट, बस टिकट, 1 रुपया का नोट, फिर रेवेन्यू स्टैम्प, फिर ऐसे ही कुछ
चीज़ें, मैंने फैमिली फ़ोटोज़ तो मैं बता ही दी। उसके बाद हीरोइन्स का फ़ोटो, ये सब भी कोई कोई रखती है। सुनने में अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन जैसे ही प्राइज़ की बात आती है ना, लोग बेझिझक पर्स से निकाल के दिखा देते हैं कि ये रहा। तो ऐसे करके तो गैप भरा जाता था। उसके बाद जब अपना कार्यक्रम, जब ये सब कल्चरल ख़त्म होता था, तब हम लोग चीफ गेस्ट जो होती थी ना, उन लोगों को भी एक एक करके गाने के लिए बुलाया जाता था। और वो लोग भी बड़े अच्छे से तैयार होके कागज़ में लिख के सब लाते हैं गाना, जो जैसा गा पाती हैं। कुछ लोग तो मैंने सुना है, पिछले जो CMD मैडम थी, वो तो बाकायदा सावन के पहले 3 महीना तक किसी को बुला के संगीत की मैंने प्रैक्टिस करती थी बाकायदा, ताकि आके गा सकें। लेकिन सभी को मैं देखी हूँ सुरीला ही गाती हैं। डायरेक्टर्स वाइफ भी जो होती हैं, सब सुरीला ही गाती हैं। और जेम्स वाइफ तो किसी किसी एरिया के, जैसे जेम्स वाइफ गाती हैं, वो उनका नाम पहले से ही यहाँ सबका सबको ही सबको जानते हैं, इस टाइप का होता है। किसमें क्या गुण है सबको सब पता होता है। तो जैसे ये सब कोई थोड़ा सा गाए हुए, तो उन लोगों को भी गाने के लिए बुलाया गया, वो लोग भी गाए। उसके बाद होता था सावन सुंदरी का चयन, माने पहले तो पहले चिट लेके, अभी भी चिट से ही निकाला जाता है। चिट सबका नाम डाल दिए, लोकल जो होती हैं वो उनकी, गेस्ट का नाम नहीं रहता है, तो उसमें से जिनका नाम रहता है उनको सावन सुंदरी वो घोषित होती हैं। जिनका नाम निकलता है उनको साशे पहनाया जाता है, मुकुट पहनाया जाता है, और एक बड़ा सा गिफ्ट कोई जो पहले से ही तय किया रहता है वो उनको दिया जाता है। वो चीफ गेस्ट वो सब पहनाते हैं, करते हैं। जैसे ब्यूटी क्वींस का चुनाव होता है ना, समझिए उसका भी एक छोटा संस्करण यहाँ होता है। तो लेकिन कुछ साल तक बीच में मैंने देखा था हमारे यहाँ भी, मैं चिड़मिड़ी में थी, तो मैंने आपके गुणों पे भी होता था। जैसे कुछ लोगों को चिट से ही 10 लोग निकाला गया, फिर 10 लोगों में कंपटीशन हुआ। जैसे आप 1 मिनट में कितने गाने का मुखड़ा गाए, मान लीजिए 5 लोग गा लिए, 3-4, वो 5 छट गए, फिर 5, फिर उन लोगों को और भी सवाल, जैसे लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। अभी भी हमारे देश में महिलाओं को किस किस चीज़ में माने महिलाएं पीछे हैं अभी भी, ये सब इसी टाइप का माने इंटेलेक्चुअल सवाल। तो क्या होता था ना, ये इंटेलेक्चुअल सवाल हम जब भी रखा गया है फेल ही हुआ है, क्योंकि कोई उतना बोल नहीं पाती हैं। कोलियारी की औरतें घर गृहस्थी और उतना वो नहीं। अभी तो सोशल मीडिया आ गया है तो सब कुछ जानते, पहले लोग नहीं जानते थे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर किताबें पढ़ने की आदत है, वही लोग सब चीज़ को लेके ज़्यादा कॉन्शियस रहते थे। बाकी सबको, किसी को समाज में भी क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, भी लोग बोल नहीं पाते थे। तो धीरे धीरे ये चीज़ थोड़ा कम हो गया अभी। लेकिन वही है, मैंने मान लीजिए 4 जन का निकला है चिट, तो उसमें किसका पूरा एकदम हरा ही हरा पहने, चूड़ी से लेके बिंदी से लेके ऐसे सब कुछ, या तो मैचिंग। अच्छा, एक बात और, आजकल फिर हरा का भी नहीं रहा, शायद हरे हरे से लोग बोर हो गए। जो गेस्ट लोग सब जगह जाते हैं उनको भी हरा देख देख के, बोलते हैं ना सावन के अंधे को चारों तरफ हरा दिखता है, तो उन लोगों को भी शायद उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब क्या हुआ है, हर जगह का ड्रेस कोड होता है, यानी कलर बता दिया जाता है हर एरिया में से। यहाँ 8 एरिया है, तो 8 एरिया को अलग अलग कलर दिया जाता है, लाल, नीला, हरा, पीला, ब्राउन, कुछ जैसे अलग अलग सब, ऐसे वाइट एंड ब्लैक छोड़ के सब कलर दिया था। तो उसी कलर का सब पहनते हैं। फिर वो कलर में जो मैचिंग रहती है, ऐसे किसी को निकाल के फिर सावन सुंदरी का चयन होता है। फिर सावन सुंदरी को कुछ 1-2 शब्द बोलने के लिए बोला जाता है, तो उसके साथ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। जैसे सावन मैंने ब्यूटी क्वींस के साथ लोग फ़ोटो नहीं खिंचाते हैं, वैसे तो भी एक होता है, ये एक अच्छा चीज़ है।
ये सब तो मैंने बताया क्या अच्छा है। अब मैं 2-4 लाइन क्या बुरा है। अच्छा में एक बात ये और भी छूट गया कि जो हाउसवाइफ थी देखिए उनके बहुत सारे लोगों में बहुत सारे गुण ना दब के रह जाते हैं। किन्हीं कारणों से जल्दी शादी हो गई, बच्चे हो गए। अब क्या बच्चे थोड़े बड़े हुए हैं तो कुछ लोग सीख के भी बहुत अच्छा डांस करती थी और प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा गाती भी थी, मैंने देखा है। और ड्रामा तो बहुत लोगों को मैं बहुत अच्छा करते हुए देखी हूँ। तो जो हुनर जो दबा हुआ था, जिनको स्टेज नहीं मिला, तो कोल इंडिया ने सबको स्टेज दिया समझिए। तो ये एक सैटिस्फेक्शन अपना नाम, और जो लोग ये सब में आगे होते हैं ना उनका खूब नाम हो जाता है। उन लोग का जैसे ट्रांसफरेबल जॉब है, जहाँ भी जाती हैं दूसरे जगह जाते ही लोग बोलते हैं अरे वो आई है, वो तो इस चीज़ में काफ़ी माने माहिर है, इस चीज़ में उनका काफ़ी नाम है। तो ये गुण में कहलाता है। तो ये सब तो इतनी देर जो मैंने बताया सावन की अच्छाई। अब मैं जो है थोड़ी बुराई बताऊंगी। बुराई क्या है, बहुत पैसा खर्चा होता है ये सब में। स्टेज से बोलिए, गेस्ट लोग आते हैं उनको सब दिखावा, आर्टिफिशियल फूलों से भी सजाया जा सकता है लेकिन और पूरा नेचुरल फूल से, ताज़ा फूल से, एक वो फूल दूसरे दिन सूख जाएगा। लाखों का फूल एक एक प्रोग्राम में मैंने सुना है करोड़ों का खर्चा हो जाता है, जो कि एक क्या 10 बेटी 3-4 बेटियों की शादी हो जाए। इसमें गरीब तो कितने बच्चों को उद्धार हो जाए, कितने बच्चों का हो जाए। और दिन ब दिन मैं देख रही हूँ, शायद कोई और हमारे कोल इंडिया की दोस्त इसको सुनेंगी, शायद उनको लगेगा एक समय मैंने भी इसको एंजॉय किया है। हाँ किया है एंजॉय। हम लोग मूक दर्शक होते थे, हमसे कोई पूछता उस समय भी तो हम बताते कि कम खर्चे में भी कैसे किया जाता है ये सब। लेकिन उस समय दिन ब दिन और बढ़ते गया। कहीं कोई छाता से सजाया है, कोई छाता ही छाता, कोई तो चॉकलेट से सजाया है उन लोगों को करने के लिए, खुश करने के लिए। कोई तो कुछ मने क्या क्या करते हैं। उसके बाद उन लोगों को जो गिफ्ट दिया जाता है उस बारे में तो नहीं बोलूँगी, वो सब तो छोड़ ही देती हूँ। सजावट ये वो इस सब में बहुत पैसा, जो कि हमको लगता है धीरे धीरे सब कम होना चाहिए। और ये कम तभी होगा जब हमारे जो हेड होती हैं, जो गेस्ट आती हैं, वो लोग जब बोलेंगी कि कम में एंजॉय करिए, बुलाइए भी उन लोगों को, कम खर्चे में कैसे सब कर सकते हैं आप, तो तब जाके उसका माने वो लोग बोलेंगी तभी कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि पुरुष लोग कोई आते नहीं हैं, सिर्फ महिलाएं आती हैं। और महिलाओं को सिर्फ यही सब माने कितना कौन कितना ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। उन लोगों को पति के नाम से ही उन लोगों का सब सम्मान मिलता है और उसको वो लोग बाकायदा खूब एंजॉय करती हैं। जैसे कोई तो डांट डपट भी देती है हर एरिया में आके, जैसे लगता है निजी जीवन में जिनके बगल में हम बैठे ना उनको वो लोग आके डांट देती हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एक ड्रिंक्स लेना है 7 तरह का ड्रिंक्स सर्व किया गया है, जैसे हमको लगता है मिनिस्टर्स को किया जाता होगा, प्रधानमंत्री टाइप का इन लोगों का जो मैंने स्वागत का आदत पड़ गया। तो ये खराबी है, हमको लगता नहीं है इसमें कभी सुधार आएगा, या आ भी सकता है। प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ जब अति हो जाता है तब अपने आप वो घटने लगता है। तो अभी सब कुछ अति ही हो गया है। 2 साल कोरोना के वजह से सावन नहीं मना, तो हमको लगता है कितना पैसा बचा होगा कोल इंडिया का। और उसके बाद कुछ अधिकारियों को जो ड्यूटी लगा रहता है, सब डरे हुए रहते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो अगले ही दिन ट्रांसफ़र ऑर्डर निकल जाएगा। ये सब कोल इंडिया में थोड़ी बहुत, हर सभी जगह थोड़ी बहुत खराबी ऊंच नीच तो रहता ही है। अब मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगी, 2-4 लाइन मुझे बोलना था। बहुत सालों से मैं सोच के रखी थी कि जब मैं रिटायर होंगी तब इस विषय पे लिखूंगी या कहीं आके कुछ बोलूँगी। आज मुझे मौका मिला है तो मैं बोल रही हूँ। और कुछ नहीं, ये सब बहुत एंजॉय किया मैंने कोल इंडिया में। मेरे पति का 35 साल मेरे पति काम किए, और उसमें कुछ साल छोड़ दिया जाए तो कम से कम सोचिए 30 साल तो मैंने 30 सावन तो मैंने शायद बहुत ही एंजॉय किए। बहुत एंजॉय हमारे स्मृति पटल पे वो हमेशा यादगार बनी रहेगी वो मुहूर्त। अभी भी मैं कहीं का सावन कुछ गाना कजरी सुन के मन इतना हर्षोल्लसित हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग का सावन का आना और सावन शब्द से ही शरीर और मन रोमांचित हो जाया करता था।
तो वो सावन बना रहे, कोल इंडिया में हमेशा सावन मनती रहे, हर हमारी सहेलियाँ, हर सुहागनें सावन मनाए, मैं ये चाहूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।